अस्सलाम वालेकुम क्लास 7 कैसे हैं सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और सब एंजॉय कर रहे होंगे। ओके, बिफोर वी प्रोसीड अ क्लास, लेट्स रिसाइट द दुआ। रब इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। सो स्टूडेंट्स, हमारा जो चैप्टर चल रहा है इट्स अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ठीक है, ये हमने इसकी प्रीवियस क्लास ऑलरेडी ले चुके हैं हम एटम के बारे में, और जो हमारा टॉपिक है आज का इट्स अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ठीक है, चैप्टर का नाम भी स्ट्रक्चर ऑफ एटम और जो टॉपिक है उसका नाम भी स्ट्रक्चर ऑफ एटम ही है। ठीक है, इससे पहले जो हमने एटम की वीडियो पढ़ी थी, सॉरी एटम की जो हमने एक क्लास हमारी हो चुकी है ऑलरेडी लेक्चर के थ्रू, जिसमें हमने एक वीडियो देखी थी जिसमें हमने ये पढ़ा था कि एटम होता क्या है, कहाँ कहाँ एटम पाया जाता है, एटम के कितने पार्ट्स होते हैं, लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सब हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। और अब जो है हम ये पढ़ने वाले हैं कि स्ट्रक्चर कैसा होता है एटम का। ठीक है, तो इसको समझाने के लिए मैंने आपके लिए यूज की है एक वीडियो, और मैं आपके सामने वो वीडियो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर शेयर करने वाली हूँ। जनाब, ये आ गई आपकी स्क्रीन के ऊपर वीडियो। ठीक है, मैं इसको फुल स्क्रीन कर देती हूँ। सही, फिर हम इसे स्टार्ट कर लेते हैं। ये हो गई स्टार्ट, एंड आई मेक श्योर कि मैं इसकी जो है आपको डबिंग कर सकूं पीछे। ओके, स्टार्ट। यहाँ आपके सामने एक इलेक्ट्रॉन पाया जा रहा है। ठीक है, एटम है, सॉरी, है एटम के सराउंड में जो ब्लू कलर में ये सब इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, ओके, इसको पहले स्टॉप कर लेते हैं। दो चीजें समझने की यहाँ पे। ये जो ई बना हुआ है, ई स्मॉल ई मीन्स इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये जो पी है, पी 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 ये सब है प्रोटॉन, और ये जो एन बना हुआ है इट्स अबाउट न्यूट्रॉन। ठीक है, एटम के तीन पार्ट्स होते हैं, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ये इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन कहाँ पाया जाता है? हमेशा आउटर मोस्ट शेल में। यहाँ सिर्फ दो चीजें याद रखने वाली हैं। पहली चीज ये कि इलेक्ट्रॉन्स हमेशा शेल में पाए जाते हैं। ये जो लाइन बनी हुई है सर्कल सी, ये क्या है? ये शेल कहलाता है। ठीक है, ये पूरी लाइन है, ये शेल है। इलेक्ट्रॉन्स कहाँ घूम रहे होते हैं? शेल में घूम रहे होते हैं। हमेशा इलेक्ट्रॉन्स बाहर होंगे, कभी भी न्यूक्लियस के अंदर नहीं होंगे। ठीक है, ये जो गोल सी बॉडी बनी हुई है ना, ये न्यूक्लियस है। ठीक है, इसके न्यूक्लियस के अंदर कभी भी इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। न्यूक्लियस के अंदर हमेशा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होंगे। ये मैंने आपको पहले भी बताया था। और जो बाहर की तरफ शेल बने होते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। और दूसरी बात जो याद रखने वाली है, पहली बात ये थी कि इलेक्ट्रॉन शेल में रिवॉल्व करते हैं। दूसरी बात याद रखने वाली वो ये कि फिलहाल आपके लेवल पर आपने ये चीज याद रखनी है कि इलेक्ट्रॉन्स के बहुत सारे शेल्स होते हैं। कि होता है के एल एम एन ओ पी क्यू, बहुत सारे होते हैं। आपने फिलहाल इस वक्त दो याद करने हैं। पहला वाला जो शेल आपको नजर आ रहा है, ये वाला। ठीक है, इट्स अबाउट के शेल। और दूसरा वाला शेल होता है एल शेल। ठीक है, के शेल में यानी कि यूं समझ लें आपके पास एक घर है, और घर में कितने कमरे हैं? जितने कमरे हैं, आप ये कहेंगे ना भाई इतने कमरे का घर है, और इतने ही फिर इसके अंदर जो है वो आप रह सकते हैं लोग। ठीक है, तो जनाब एक कमरे में एक ही को रहने की इजाजत है यहाँ पे। तो पहले वाले शेल में जगह खाली है सिर्फ दो कमरों की। ये रहा पहला कमरा इलेक्ट्रॉन, ये रहा दूसरा कमरा यानी कि दूसरा इलेक्ट्रॉन। तो एक शेल में, के शेल में जगह खाली है सिर्फ दो इलेक्ट्रॉन्स की। जबकि जो एल शेल है, जो ऊपर वाला शेल है, इसके अंदर जगह खाली होती है किसकी जनाब? 8 इलेक्ट्रॉन्स की। ठीक है, 8 इसके अंदर कमरे होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर आराम से आ सकते हैं। ठीक है, ये दोनों चीजें आपने याद रखनी है ताकि आप आगे वीडियो पे चले तो आपको और ज्यादा आसानी हो जाए। पहली बात याद रखने वाली थी कि इलेक्ट्रॉन्स हमेशा अपने शेल में मूव करते हैं। दूसरी बात जो याद रखने वाली है इस स्टेज पे वो ये कि शेल यहाँ पर हमने दो तरह के पढ़ने। पहला है के शेल, दूसरा है एल शेल। ठीक है, के शेल के अंदर सिर्फ जगह खाली होती है दो इलेक्ट्रॉन्स की, और जबकि एल शेल में जगह खाली होती है 8 इलेक्ट्रॉन्स की, यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन्स इन शेल्स के अंदर आ सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं इस वीडियो को लेकर, और उसके बाद आगे समझते रहेंगे। जैसे इन्होंने बताया एन क्या है? न्यूक्लियस है। उसके बाद ये वाली साइड है इलेक्ट्रॉन क्लाउड। उसके बाद आगे बता रहे हैं कि ये अंदर की तरफ है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ऑरेंज और येलो कलर में। जबकि जो ब्लू कलर है, ब्लू कलर के अंदर पाया जा रहा है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, ये तीन पार्ट्स हैं। प्रोटॉन हमें पहले से पता है पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, नो चार्ज, और इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज। ठीक है, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों अपने जो चार्ज हैं, ये दोनों एक दूसरे से शेयर कर लेते हैं, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाता है। सही, अब आपके सामने जो शेयर हो रही है, दो चीज हो रही है। कार्बन का आपके सामने एटम शो हो रहा है। इस कार्बन के एटम में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 प्रोटॉन्स हैं। ये रहे 6 प्रोटॉन्स, यहाँ गए 6 इलेक्ट्रॉन्स। शेल देखें जनाब, ये रहा के शेल। जैसे मैंने कहा था, के शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? सिर्फ दो, दो से ज्यादा नहीं आ सकते। अगर इससे ज्यादा है तो वो एल शेल में चले जाएंगे। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 6 इलेक्ट्रॉन्स। ये देखें बाहर की तरफ जो शेल है, ये पहला वाला शेल है के शेल। इस के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आए हैं? सिर्फ दो। बाकी के बचे 4 इलेक्ट्रॉन्स, तो वो आगे एल शेल है, एल शेल के अंदर चले गए। देखो 1 2, ये रहा 3, ये रहा 4। ठीक है, तो 6 जो प्रोटॉन है वो अंदर की तरफ है। यहाँ पर अंदर पी 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 जो बना हुआ है ना, प्रोटॉन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
और साथ में 6 न्यूट्रॉन भी है। रेयर केसेस में होता है कि न्यूट्रॉन भी सेम हो। इलेक्ट्रॉन्स हमेशा कहाँ मूव करते हैं, हमेशा शेल में अपने रिंग्स के अंदर मूव कर रहे होते हैं। इसे आप एनर्जी लेवल भी कह सकते हैं, बट ये आपको इस वक्त अभी ये समझ में नहीं आएगा, खैर इसको इग्नोर कर देते हैं। बस हमने ये याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो अपने आउटर मोस्ट शेल के अंदर। अच्छा, एक और चीज जैसे याद रखने वाली होती है, जैसे हमें पता है कि भाई हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब मिलते हैं तो ये मिलने के बाद बना देते हैं जनाब वाटर का मॉलिक्यूल। तो ये कैसे बनाते हैं जनाब, ये हमें पता है, इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉन शेयर करने का मतलब ये है कि अगर बाहर वाला शेल देखें आप, कि एल शेल देखें, एल शेल के अंदर इस वक्त 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, जबकि मैंने कहा था यहाँ जगह खाली कितने इलेक्ट्रॉन्स की होती है, 8 इलेक्ट्रॉन्स की होती है। तो इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4 की जगह खाली है। याद रखिएगा, जब भी कोई इलेक्ट्रॉन जिसके पास ज्यादा जगह खाली हो तो वो बहुत कमजोर होता है। कमजोर होने का मतलब ये कि वो दूसरा इलेक्ट्रॉन आएगा उसको अपनी तरफ खींच लेगा, ठीक है, उसका इलेक्ट्रॉन ले लेगा या उसके साथ शेयर कर लेगा या अपनी ताकत दिखा देगा। जिसकी वजह से ये जो होता है ना, इलेक्ट्रॉन्स के बाहर वाले जो शेल है, यानी कि ये वाला जो शेल है, के शेल, एल शेल, अक्सर केमिकल बॉन्ड्स में आउटर शेल्स ही पार्टिसिपेट करते हैं, एल के शेल वाले पार्टिसिपेट नहीं करते। यानी कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन है जिसका एल शेल है, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स पाए जा रहे हैं, तो पहले ये शेयर होंगे और अंदर वाला बाद में देखा जाएगा। सही है, तो आगे बढ़ते हैं ना। कार्बन का मैंने आपको बता दिया कि कार्बन का स्ट्रक्चर किस तरह से बन रहा है, कि आउटर मोस्ट शेल में, के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, एल शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स है। ये है हीलियम का। हीलियम का एनर्जी लेवल एक ही है, यानी कि के, ठीक है। इसके एक शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और इसके पास होते ही सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। और इन 2 इलेक्ट्रॉन्स की मदद से ये अपने आप को स्टेबल कर लेता है। स्टेबल का मतलब क्या है, कि इलेक्ट्रॉन्स में जगह खाली 2 की होती है। हाइड्रोजन की देखिए जनाब, हाइड्रोजन के अंदर इलेक्ट्रॉन जगह खाली होती है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन होता है हाइड्रोजन का ना, और एक की जगह खाली है, तो ये केमिकली रिएक्टिव होता है, बहुत जल्दी रिएक्ट करता है। अच्छा जी, ये आप दूसरा देखें, यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। इस वक्त बात हो रही है न्यूऑन की। न्यूऑन में क्या हो रहा है, ये देखें, इस वक्त के शेल देखें, के शेल में 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, यानी कि पहला वाला शेल कंप्लीट है, पहला वाला शेल मजबूत है, पहले वाले शेल को कोई नहीं तोड़ सकता। किसी भी इलेक्ट्रॉन को तोड़ने के लिए जरूरी है कि उसके आउटर मोस्ट शेल में एटलीस्ट जगह खाली हो, एक की जगह खाली हो, 2 की जगह खाली हो। अगर ज्यादा की होती है तो बहुत अच्छी बात है, दूसरा एटम इसके ऊपर आराम से हमला कर सकता है, इसको अपनी तरफ ले सकता है। जबकि न्यूऑन का केस डिफरेंट है। न्यूऑन में क्या है, ये देखें, 1 2 3 4 5 6 और ये आ गए 7 8, ठीक है। ये हो गए टोटल कितने जनाब, 8 एलिमेंट्स इसके आउटर मोस्ट शेल में पाए जा रहे हैं। इसका मतलब इसके पास एक भी जगह खाली नहीं है, और जगह खाली ना होने का मतलब ये कि ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, ये किसी के भी साथ जल्दी रिएक्ट नहीं करेगा, क्योंकि इसको जरूरत ही नहीं है किसी की। रिएक्ट करने का मतलब ये होता है कि कोई भी जो हमारे पास एटम होता है, उसके पास जगह खाली है तो दूसरा उसको अपनी तरफ खींच लेगा। खींचने का मतलब है वो रिएक्ट कर रहा है इसके साथ या तो बॉन्ड बना रहा है, कुछ भी कर रहा है, बट रिएक्शन होगा वहां पर। लेकिन नियॉन का केस हमारे पास डिफरेंट है इस सेंस में, इसके के शेल भी कंप्लीट है पूरा, 2 शेल और 2 इलेक्ट्रॉन्स पाए जा रहे हैं इसमें। जबकि एल शेल देखें, एल शेल के अंदर भी पूरे 8 इलेक्ट्रॉन्स पाए जा रहे हैं, और 8 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाने का मतलब ये कि ये क्या है, स्टेबल है, इसको कोई तोड़ नहीं सकता। आगे बढ़ते हैं, ये बात थी नियॉन की। अब देख लेते हैं ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन में देखें, अब आउटर मोस्ट शेल देखते हैं सबसे पहले, सॉरी इनर मोस्ट शेल, के में 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, यानी कि जो के शेल है वो तो पूरा भरा हुआ है। के शेल में जगह खाली थी 2 इलेक्ट्रॉन्स की, और के शेल जो है वो 2 ऑलरेडी पाए जा रहे हैं इसमें। एल शेल देखते हैं, ये रहा 1 इलेक्ट्रॉन, ये रहा 2 3 4 5 6। ओहो, अब क्या हुआ जनाब, जैसे मैंने आपको बताया, एल शेल के अंदर जगह खाली होती है, जगह जो होती है वो होती है 8 इलेक्ट्रॉन्स की। जबकि ऑक्सीजन में यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन्स पाए जा रहे हैं, ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन्स पाए जा रहे हैं 6 बाहर के वाले शेल के अंदर, जिसकी वजह से इसके अंदर जगह खाली है 2 इलेक्ट्रॉन्स की। इसका मतलब ये केमिकली रिएक्टिव है। रिएक्टिव मतलब अब ये किसी के साथ केमिकली तौर पर रिएक्ट करेगा अपने आप को स्टेबल करने के लिए, अपने आप को मजबूत करने के लिए, ठीक है। सो ये हो गया ऑक्सीजन का। आगे बढ़ते हैं। ओके, यहाँ पर जो दिखा रहे हैं आपको, एटम्स विद फ्यूअर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटरमोस्ट शेल विल ट्राई टू शेयर गेन और लूज इलेक्ट्रॉन्स टू बिकम स्टेबल। जैसे मैंने आपको पहले से बताया कि अगर कोई एटम है जिसका आउटरमोस्ट शेल यानी कि जो एल शेल है उसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, अगर किसी के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो वो ये 3 काम करेगा, या तो अपना इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा, या किसी से ले लेगा, या अपना इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से खोल देगा। यानी कि अगर किसी के पास जगह खाली है 1 इलेक्ट्रॉन की तो वो दूसरे से ले लेगा, छीन लेगा, गेन कर लेगा। अगर उसके पास जगह खाली नहीं है, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन है बाहर की तरफ और इसको अगर उसने दे दिया तो वापस स्टेबल हो जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा, तो वो क्या करेगा, अपने 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा। सबसे मेन चीज होती है स्टेबल होना, यानी कि मजबूत हो जाना कि कोई आपको तोड़ ना सके। अच्छा जी, बाहर की तरफ जो 8 इलेक्ट्रॉन्स आने का रूल है ना, इनके 8 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, इसे कहते हैं ऑक्टेट रूल। सही है जनाब। आई होप ये वाली चीज यहाँ तक क्लियर है आप सबको।
कि एटॉमिक स्ट्रक्चर कैसे होता है। यहाँ पर मैंने आपको ओके लेट्स शेयर द वाइट बोर्ड, उसके बाद हम देखते हैं कि क्या हमें क्लियर है चीजें या स्टिल अभी भी क्लियर नहीं है। हमारा टॉपिक था स्ट्रक्चर ऑफ एटम के ऊपर कि किस तरीके से एक एटम जो है वो अपना स्ट्रक्चर बनाता है। और इसमें आपका जो होमवर्क है आज, लेट मी सी योर होमवर्क देन आई विल शेयर इट विद यू ऑल। ओके जी जनाब, आज आपका होमवर्क था कि ओके आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, आई हैव टू सी इट अगेन। ओके, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में आपका होमवर्क ये है कि आपने एक चार्ट बनाना है एटॉमिक स्ट्रक्चर का, जिसमें आपने पोजीशन बतानी है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की, और इसके अलावा आपने मास नंबर बताना है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का। ठीक है जनाब, मैं आपको बताती हूँ आपका होमवर्क किस हिसाब से होगा। मैं क्लियर कर देती हूँ, आपने एटलीस्ट फर्स्ट 20 एलिमेंट्स का एटॉमिक स्ट्रक्चर मुझे बताना है। आपने इस वक्त देखें 20 एलिमेंट्स ये आप पढ़ चुके हैं 6th क्लास के अंदर, ठीक है। ये फर्स्ट 20 एलिमेंट्स कौन से होते हैं, किसके, पीरियोडिक टेबल के। आपने उन फर्स्ट 20 एलिमेंट्स को लेने और उनका स्ट्रक्चर मुझे बताना है। किस तरह से, पहले बात कर लेते हैं हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन में क्या होता है जनाब, अंदर की तरफ एक प्रोटॉन होता है, ठीक है, बाहर की तरफ एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये हो गया आपको बस इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर, यानी सॉरी ये हो गया आपको बस स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ये रहा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज, ये हो गया पॉजिटिव चार्ज, और ठीक है ओके जनाब। उसके बाद बात करते हैं इसको इरेज कर लेते हैं जरा। बात करते हैं किसकी, ये हाइड्रोजन हो गया। मैं 20 का दिखा देती हूँ आपको, 20 पे कौन होता है। ओके यहाँ पर तो नहीं है। ओके आर्गन है यहाँ पर। आर्गन का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 18 है, ठीक है। आर्गन को करके देख लेते हैं ताकि हमें अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। और ओके लेट्स यूज अ पेंसिल। आर्गन, मैं इस वक्त बात कर रही हूँ आर्गन की, ठीक है। आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक जो सॉरी एटॉमिक नंबर, एटम का जो नंबर होता है वो होता है 18, ठीक है। अब मैं इसको आपको सामने स्ट्रक्चर बना के दिखा रही हूँ आपको, किसका, एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ आर्गन का। जिस तरीके से मैंने आपको फर्स्ट 20 एलिमेंट्स का बल्कि काम कर लेते हैं, ये ज्यादा फीजिबल हो जाएगा हमारे लिए कि हम फर्स्ट 40 ना लें। ओके मैं इसको इरेज कर दूं, फर्स्ट 10 एलिमेंट्स सिर्फ इतना कर लें, ज्यादा मुश्किल हो जाएगा वरना आपके लिए। ये आपका होमवर्क है, ठीक है। जैसे वहां पे लिखा हुआ है स्ट्रक्चर बनाना है आपको। अच्छा आपका जो होमवर्क है आज का उसमें है कि आपने स्ट्रक्चर बनाना है किसी का, और उसमें आपने प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन इन सबको बताना है। तो मैंने जो आपका होमवर्क है वो थोड़ा सा चेंज किया इस हिसाब से कि आपने होमवर्क में जनाब फर्स्ट 10 एलिमेंट्स का स्ट्रक्चर बताना है। मैं इस वक्त आपको बताने जा रही हूँ जो नंबर 10 है, ठीक है। मैं इसको क्रॉस कर देती हूँ, आर्गन का नहीं बता रही अब मैं आपको। अब मैं आपको नंबर 10 एलिमेंट पे जो भी है मैं इसका बताती हूँ आपको। नंबर 10 पर है हमारे पास, चलिए नंबर 10 नहीं, मैं आपको नंबर 9 बताती हूँ। नंबर 9 पे हमारे पास फ्लोरीन, ठीक है। नंबर 9 पे है हमारे पास फ्लोरीन। ओके प्लीज आ जाइए पेन। ओके फ्लोरीन, हम बात कर रहे हैं किसकी, फ्लोरीन की। और फ्लोरीन का जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हमारे पास 9 हैं। फ्लोरीन के 9 इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं हमारे पास, 9 हैं। और प्रोटॉन्स भी हमारे पास 9 हैं, और इसी को हम आगे जाके बनाने वाले हैं, सही है। मैं आपके सामने शो करती हूँ, ये रहा F, ठीक है। और इस F के अंदर जो है इलेक्ट्रॉन्स होंगे, बाहर की तरफ क्या होगा, प्रोटॉन होगा। पहले तो इसे इरेज कर देते हैं, सबको इरेज कर देते हैं। सिर्फ फ्लोरीन का बना के दिखाती हूँ मैं आपको, और बाकी का आपने खुद बनाना होगा। ये रहा F, ठीक है। ये आ गया आपके पास। फर्स्ट जो शेल होता है उसके अंदर आते हैं 2 एलिमेंट्स। मैंने बताया आपको फ्लोरीन में 9 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाएंगे। 9 इलेक्ट्रॉन्स में बनाने जा रही हूँ। पहले वाले शेल में होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स, दूसरे वाले शेल में पाए जाते हैं 8। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हो गया आपके सामने एटॉमिक स्ट्रक्चर किसका, फ्लोरीन का। ये तब मैंने सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स बनाए ना, अब मैं आपके सामने बनाने जा रही हूँ उसके साथ साथ प्रोटॉन भी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9, ठीक है। प्रोटॉन भी यहाँ पर 9 ही है। तो ये एक रफली सी डायग्राम है। आपने एक अच्छी तरह से डायग्राम बनाकर दिखानी है किसकी, जैसे अभी आपने पिक्चर्स में देखी थी, वीडियो के अंदर देखी थी, तो आपने वहां पर इसको अच्छे तरीके से बनाना है। और ये आपका होमवर्क है जिसमें आपने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन यानी कि फर्स्ट 10 एलिमेंट्स का स्ट्रक्चर बनाना है, और इस स्ट्रक्चर के अंदर आपको इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की पोजीशंस भी बतानी है।
और उसके अलावा जो दूसरा काम वो ये है कि आपने मुझे ये बताना है, ये काम आपका सर्च का होगा, यानी कि आपने इंटरनेट सर्च करना होगा। चाहे तो उसे ज्यादा बेहतर ये है कि आप अपनी बुक खोलें, बुक के अंदर आपका ये है पेज 147। यस, प्लीज डोंट सर्च इट, सर्च मत कीजिएगा, अपनी बुक खोलिएगा पेज 147 के अंदर। ये आपका रीडिंग का काम आ जाएगा कि आपने मुझे वहां पर लिखा हुआ है ऑलरेडी, प्रोटॉन का मास बताना है, न्यूट्रॉन का मास बताना है, इलेक्ट्रॉन का मास बताना है। आपके जो पास होमवर्क ऑलरेडी पहुंचा हुआ है, उस होमवर्क में 2 सवाल आपने करने हैं ये वीडियो देखने के बाद। पहला सवाल ये है कि आपने मुझे फर्स्ट 10 एलिमेंट्स का एटॉमिक स्ट्रक्चर बना के दिखाना है, इस तरह से जो मैंने अभी यहाँ पर बनाया है। ये तो खैर काफी रफ है, बट आपने बहुत प्रॉपर बनाना है। और उसके अलावा जो दूसरा काम है वो ये है कि आपने मुझे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास नंबर अपनी कॉपी में लिख के दिखाना है। सो आई होप यहाँ तक आपको ये सब चीजें क्लियर है। यहाँ पर आकर हमारी ये वीडियो खत्म हो चुकी है, हमारी क्लास खत्म हो चुकी है। चलिए ठीक है, अल्लाह हाफिज।